23 दिसंबर 1924 को रेनाउंड इंटरनेशनल बिजनेसमैन की एक टीम ने जेनेवा में एक मीटअप किया और फिर इस गैदरिंग ने पूरे लाइटिंग इंडस्ट्री को डिकेड्स के लिए ट्रांसफॉर्म कर रख दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फीवस कार्टेल के बारे में जानेंगे, जिसने डिकेड्स तक प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के थ्रू अपने लाइट बल्ब की ड्यूरेशन को इंटेंशनली डिक्रीज की और ज्यादा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश की। इस मीटिंग में मेजर 4 लाइट बल्ब के लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनीज रिप्रेजेंट कर रही थी। फिलिप्स नीदरलैंड की कंपनी, CDL फ्रांस की कंपनी, GL यानी जनरल इलेक्ट्रिक्स यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, ऑसरम जर्मनी की कंपनी। जैसे जैसे लोगों ने पूरी सिटी में क्रिसमस लाइट लगाए, वैसे ही इस टीम ने फीवस कार्टेल की फॉर्मेशन की, एक ऐसी बॉडी जो पूरे वर्ल्ड की लाइट बल्ब मार्केट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली थी। ये कार्टेल हर रीजनल और नेशनल जोन के मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन कोड्स असाइन करती थी। फिर हिस्टोरिकली ये फर्स्ट कार्टेल बना जिसने इतनी हिस्टोरिकल रीच एंजॉय की। इस कार्टेल की लाइट बल्ब मार्केट पे कंट्रोल सिर्फ 1930s तक ही रही। 1925 तक उन्होंने 1000 आवर लाइट बल्ब की लिमिट एस्टैब्लिश कर दी, जो कि स्टैंडर्ड लिमिट 2000 से 2500 आवर से बहुत ही ज्यादा ड्रॉप थी। कार्टेल मेंबर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी एक ट्रेड ऑफ था और लाइट बल्ब जिसकी 1000 आवर लिमिट थी वो अदर बल्ब के कंपैरिजन में ज़्यादा इफिशिएंट, बेटर क्वालिटी और ब्राइटर थी। बिसाइड्स उनकी लाइट बल्ब ज़्यादा कॉस्टली भी थी। इंस्टेड वैसे प्रोडक्ट डिजाइन करने के जो कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करे। इस कार्टेल का मोटिवेशन ऐसे लाइट बल्ब को मैन्युफैक्चर करना था जो कंपनी को ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट ला कर दे। ऐसी लाइट बल्ब जिसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन थी, उसे केयरफुली और इंटेंशनली बनाने की वजह से फीवस कार्टेल ने ऐसा इंडस्ट्री प्लान हैच कर दिया था जिसे अब कॉमनली प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस बोला जाता है। अगर आपको प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। मोस्ट कंट्रीज अब ज़्यादा प्राइसर और एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब को प्रेफर करती हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कहीं कोई कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का तो यूज़ नहीं कर रही हैं। और सभी को इस बात का चेक रखना चाहिए। जब थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब की पेटेंट 1879 में की थी तो वो बल्ब कुछ ही मिनट्स के लिए काम की थी, पर एडिसन ने कुछ कंपोजिट की हेल्प से उस बल्ब की ड्यूरेशन 1200 आवर तक ले गए। फिर टाइम के साथ साथ बल्ब कंपनी ने फिलामेंट की एलॉय में कुछ रिसर्च कर उस बल्ब की कैपेसिटी को बढ़ाकर 2005 आवर की ड्यूरेशन तक ले चली गई थी। पर इस वजह से जिस कंट्री में मैक्सिमम हाउस होल्ड के पास बल्ब आ चुकी है, उस कंट्रीज में बल्ब की सेल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। फिर फीवस कार्टेल की सारी कंपनीज ने प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के थ्रू लाइट बल्ब की ड्यूरेशन को 2500 आवर से 1000 आवर तक अपने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ले गई। 20th सेंचुरी में एक लाइट बल्ब मेकर होना चैलेंजिंग टास्क था। इलेक्ट्रिफिकेशन का फास्ट स्प्रेड और साथ ही साथ न्यू लाइटिंग मेथड जैसे कि स्ट्रीट लाइट, कार हेडलाइट और बाइसिकल लैम्प एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के सामने एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की थी। हाउएवर मार्केट शेयर गेन करने के लिए उस समय कई मैन्युफैक्चरर राइवल्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही थी। मोस्ट कंपनीज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि वो एक गारंटीड स्टेबल रेवेन्यू हर साल प्रोवाइड कर सके। ये दोनों ही स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए था जिसके पास इंटरनेशनल फैक्ट्री और रिसर्च फर्म थे। जैसे कि एग्जाम्पल में फीवस कार्टेल की फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ऑसरम ने जर्मन सेल्स में एक ड्रास्टिक फॉल एक्सपीरियंस किया, जो 1922 में 63 मिलियन से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1923 में 28 मिलियन आ चुकी थी। अनसरप्राइजिंगली जो ऑसरम के हेड थे वो उस टाइम फर्स्ट पर्सन थे जिसकी सजेशंस की वजह से लेटर फीवस कार्टेल की फॉर्मेशन हुई थी। उस समय ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था कि कुछ लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर एक अलायंस फॉर्म कर सेम पैक्ट पे काम करें। फॉर एग्जाम्पल VVG एक यूरोपियन कार्टेल था जो कार्बन फिलामेंट लैंप मैन्युफैक्चर करता था। इसे 1903 में इंडस्ट्रियल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉर्म किया गया था। हाउएवर फिर ये कार्टेल 1906 में रिडंडेंट हो गया जब 2 यूरोपियन फर्म ने सुपीरियर लाइट बल्ब एक टंजस्टेंट फिलामेंट के साथ इन्वेंट कर लिया था। फिर कुछ साल के बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 2 इन्वेंशन लाइट बल्ब को और एफिशिएंट बना दी, जो प्योर टंजस्टेंट वायर का मेटल फिलामेंट लैंप और गैस फील्ड टंजस्टेंट बल्ब था, और फिर बाद में उसे कॉमनली हाफ वाट बल्ब के नाम से जाना जाने लगा।
और उसमें आर्गन और अदर नॉवेल गैस का यूज किया जाने लगा, जो टंजस्टेंट को बेटर वे में प्योर वैक्यूम के कंपैरिजन में प्रिजर्व करने में हेल्प करता था। जनरल इलेक्ट्रिक का गैस फिल्ड टंजस्टेंट बल्ब प्रीवियस कार्बन फिलामेंट लैंप के कंपैरिजन में पर वाट 5 टाइम ज्यादा लाइट देता था। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने लाइट बल्ब पेटेंट को लाइसेंस किया, जिसकी रिजल्ट में जनरल इलेक्ट्रिक को और भी ज्यादा अलायंस मिले और यूरोपियन कंपनीज को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जनरल इलेक्ट्रिक के पेटेंट का यूज करने का मौका मिला। फिर ये पेटेंट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के जियोपॉलिटिकल रिसफलिंग में डिसइंटीग्रेट हो गया। वॉर क्राइसिस के बाद लाइट बल्ब बिजनेस वापस से बूम करने लगा। फिर एक ब्रांड अलायंस IGPRC यूरोप के मोस्ट पार्ट में प्राइस कंट्रोल करने लगा, पर इसमें से कोई भी अलायंस फीबस कार्टेल के जितना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। ऑन पेपर फीबस कार्टेल प्योरली जेंटल साउंड करता था। कार्टेल को ज्वाइन करने से पहले कंपनीज को एक डॉक्यूमेंट कन्वेंशन फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल इंसेंडेंट इलेक्ट्रिक लैंप इंडस्ट्री साइन करना था, और इस डॉक्यूमेंट में कार्टेल ने 5 मेन गोल्स मेंशन किए थे। फर्स्ट, सारे इन्वॉल्व्ड पार्टी का कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट में इन्हांस करेगा। सेकंड, ये इंश्योर करना कि कंपनी बल्ब प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी को अच्छी तरह से यूज करे। थर्ड, हाई क्वालिटी लाइट बल्ब की प्रोडक्शन को इंश्योर करना। फोर्थ, इलेक्ट्रिक लाइटिंग की इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। फिफ्थ, कस्टमर के एडवांटेज के लिए लाइट इंक्रीज करना। फीबस कार्टेल सारे लाइट बल्ब जो मेडिकल पर्पसेस, हीटिंग और इल्यूमिनेशन में यूज होता है उन सभी को कवर करता था। इन 4 अर्लीड मेंशन कंपनीज के अलावा कार्टेल मेंबर में हंगरी की कंपनी टंजस्ट्रम, यूके की कंपनी AEI, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज और जापान की कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक भी बाद में आगे चलकर इंक्लूड हुई। इंटरेस्टिंगली, जनरल इलेक्ट्रिक US बेस्ड कंपनी जो इस कार्टेल के फॉर्म में एक प्राइमरी मूवर थी, वो खुद इसकी मेंबर नहीं थी। इंस्टेड जनरल इलेक्ट्रिक की कई सेवरल सब्सिडरीज थी जो उसे रिप्रेजेंट करती थी, जिसमें इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक, उसकी ब्रिटिश सब्सिडरी और ओवरसीज ग्रुप की कंपनीज जो चाइना, मेक्सिको और ब्राजील में लोकेटेड थी, वो सभी इंक्लूडेड थे। ओवरसीज नेशनल बल्ब मार्केट और वर्ल्ड वाइड ट्रेड को कैप्चर करने के लिए फीबस कार्टेल ने कई सब्सिडरी बॉडी क्रिएट की। इस कार्टेल की कई अदर एक्टिविटी में एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट और कुछ स्टैंडर्ड को मीट करना था। अब कस्टमर स्क्रू टाइप सॉकेट यूज करता है, जो थॉमस एडिसन ने 1880s में डिफाइन किया था, और उसे E26 और E27 फीबस की तरफ से रीडिजाइन किया गया था। अगर कार्टेल के इंजीनियर्स ऐसे लाइट बल्ब को क्रिएट करते जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता और ज़्यादा ब्राइटर होता, तो वो उस कार्टेल की सारी कंपनीज की ज़्यादा लाइट बल्ब सेल कर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने की एम्बिशन को हिंडर करता। इनिशियली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बल्ब सेल की। 1926 और 27 फेसियल ईयर के ड्यूरेशन में कार्टेल ने 335.7 मिलियन बल्ब ग्लोबली सेल की। फिर 4 ईयर डाउन द लाइन उनकी सेल्स 335.7 मिलियन से 420.8 मिलियन बल्ब ग्लोबली इंक्रीज हो गई। डिस्पाइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के फॉल होने के, फीबस कार्टेल हायर प्रॉफिट के लिए प्राइस को स्टेबल मेंटेन कर रही थी, लेकिन ये कार्टेल 6 साल के बाद ही स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दी। इंस्पाइट लाइट बल्ब मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ उनकी सेल्स वॉल्यूम में 1930 से 1933 तक 20% डिक्लाइन की, और जनरल इलेक्ट्रिक की बेसिक लाइट बल्ब पेटेंट कार्टेल को और भी ज़्यादा वीक कर दी, और वो पेटेंट 1929, 1930 और 1933 में एक्सपायर्ड हो गया, जो कार्टेल के ही मेंबर के बीच टेंशन का कारण बना और सभी के बीच काफ़ी लीगल अटैक हुए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। फाइनली फीबस कार्टेल को वर्ल्ड वॉर 2 ने खत्म कर दिया, क्योंकि कार्टेल की होस्ट कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व थी, जिस वजह से क्लोज कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इसलिए 1924 की कार्टेल की एग्रीमेंट, जो 1955 तक लास्ट करने वाली थी, वो 1940s में ही नल एंड वॉइड हो गई। ऑल्दो कार्टेल के गए लॉन्ग टाइम हो गए हैं, पर फीबस कार्टेल का इम्पैक्ट अभी भी फील किया जा सकता है। अभी कई लाइटिंग इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट डिफाइनिंग मूवमेंट से क्रॉस कर रही हैं। ओवर एक सेंचुरी के बाद वो बल्ब LED और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप से रिप्लेस हो गई हैं, और साथ ही साथ अब एंड यूजर को लाइट बल्ब के लिए ज़्यादा पे करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है।
जो पहले के लाइटबल के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है और उसकी लाइफ स्पैन अप टू 5000 आवर तक क्लेम की जाती है, पार्टिकुलरली एलईडी बल्ब की। वेदर ये कॉस्टली बल्ब क्लेम के हिसाब से लास्ट करती है या नहीं, ये क्वेश्चन है कि क्या कस्टमर उसे इन्वेस्टिगेट करेगा। हाउएवर, रिपोर्ट अभी ऑलरेडी सामने आने लगी है कि एलईडी लैंप और CFL अपनी प्रॉमिस्ड लाइफ टाइम से बहुत ही ज़्यादा पहले बर्नआउट होना स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे इंसिडेंट और कुछ नहीं बल्कि केयरलेस मैन्युफैक्चरिंग को डिपेक्ट करती है। ये ट्रू है कि 21st सेंचुरी में लाइटिंग इंडस्ट्री उस समय से ज़्यादा ड्राइवर और बिगड़ है जो 1920s या 30s में था। गवर्नमेंट अब इन कोलिसिव बिहेवियर पे ज़्यादा विजिलेंट है, लेकिन उन बिजनेसेस का ऐसे मार्केट में अलायंस करने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फीवर्स कार्टेल की डेवलपमेंट ये शो करती है कि ऐसे कॉर्पोरेशंस की सक्सेस हो सकती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको फीवर्स कार्टेल के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।